हेलो गाइज, आई एम रतन सर। वेलकम करता हूं रतन सर ग्रामर चैनल में। ग्रामर और ट्रांसलेशन के टेढ़े मेढ़े टॉपिक्स को बेहद ही इजी लैंग्वेज में बताते हुए आपके सामने आता रहता हूं। आजकल मैं ग्रामर के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से फ्रेजल वर्ब की चर्चा कर रहा हूं। लिस्ट ऑफ फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब मैं बता चुका हूं पहले कि लगभग 250 की संख्या है इसकी। इनमें से थोड़ा थोड़ा करके 20 से 25 फ्रेजल वर्ब हर एक वीडियो में मैं बताने की कोशिश करता हूं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो है लिस्ट ऑफ फ्रेजल वर्ब्स। लिस्ट ऑफ फ्रेजल वर्ब्स। आज का पहला फ्रेजल वर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट, और वो है काउंट ऑन। काउंट वर्ब ऑन प्रीपोजिशन। इसका मतलब होता है भरोसा करना, किसी के ऊपर भरोसा करना। सेंटेंस बनाएंगे, हु काउंट्स ऑन यू। तुम पर कौन भरोसा करता है? हु काउंट्स ऑन यू। कम अप टू, पहुंचना, तक पहुंचना। सेंटेंस बनाइए, आसानी से सेंटेंस बन जाएगा। द फ्लड वाटर, द फ्लड वाटर came up to the highest place of this area। बाढ़ का पानी इस क्षेत्र के सबसे ऊंची जगह तक पहुंच चुका है। अगला, डू अवे विथ। इसका मतलब होता है उन्मूलन करना, जड़ से खत्म कर देना। उन्मूलन करना। एक एक सेंटेंस को ध्यान से देखें। वी शुड try to do away with corruption। हमें करप्शन के उन्मूलन का प्रयास करना चाहिए, उसकी कोशिश करनी चाहिए। करप्शन का मतलब व्यभिचार। अगला फ्रेज, डू विथ, सॉरी, डू अप। डू अप इसका मतलब होता है बांधना, बांधना। पैसेंजर, पैसेंजर have to do up their safety belts during their flight। उड़ानों के दौरान यात्रियों को अपना सुरक्षा बेल्ट बांधना होता है। अगला फ्रेज, डू विदाउट। के बिना काम चलाना, के बिना काम चलाना। स्टूडेंट can't do without पेन्स। विद्यार्थियों को कलमों के बिना काम नहीं चलेगा। अगला फ्रेज, एक एक फ्रेज आपके लिए काम का और इम्पोर्टेंट है। दैट्स व्हाई यू मस्ट टेक डाउन ईच एंड एवरी फ्रेज विथ मीनिंग एंड सेंटेंसेस so that you may use them afterward।
अगला फ्रेज ड्रॉ बैक, पीछे हटना, पीछे हट जाना, ड्रॉ बैक। शी डिडंट ड्रॉ बैक, शी डिडंट ड्रॉ बैक even in difficult situation, वह कठिन परिस्थिति में भी पीछे नहीं हटी। ड्रॉ आउट, बड़ा होना, बड़ा होना, ड्रॉ आउट। Days begin to draw out during summer, गर्मी में दिन बड़े होने लगते हैं। ड्रॉ अप, इसका ड्रॉ अलग अलग, ड्रॉ के साथ अलग अलग प्रीपोजिशन है या एडवर्ब है, उसको गौर से देखें। ड्रॉ अप का मतलब होता है तैयार करना, ड्रॉ अप मीन्स तैयार करना। द एजेंडा ऑफ द मीटिंग शुड बी drawn up, should be drawn up। मीटिंग का एजेंडा तैयार कर लेना चाहिए। डाई आउट, डाई आउट, धीरे धीरे मिट जाना, धीरे धीरे मिट जाना। सुपरस्टिशंस, superstitions are dying out, अंधविश्वास धीरे धीरे मिट रहे हैं। डाई अवे, क्षीण होना, क्षीण मतलब कमजोर होता, क्षीण होना। अलग अलग प्रीपोजिशन अथवा एडवर्ब के साथ मिलकर के कैसे फ्रेजल वर्ब तैयार कर रहे हैं इसको देखिए। ह्यू एंड क्राई, ह्यू एंड क्राई, शोरगुल, ह्यू एंड क्राई। गाइड अवे, ग्रेजुअली, शोरगुल धीरे धीरे क्षीण हो गया, कमजोर हो गया। अगला ड्रॉप इन, ड्रॉप इन, ड्रॉप वर्ब इन प्रीपोजिशन। तो किसी के यहाँ अचानक, किसी के यहाँ अचानक पहुंच जाना। ड्रॉप इन का यह मतलब होता है सेंटेंस। माय ओल्ड फ्रेंड ड्रॉप्ड इन, माय ओल्ड फ्रेंड ड्रॉप्ड इन यस्टरडे, मेरा पुराना मित्र अचानक पहुंच गया। अगला फ्रेजल वर्ब, एक एक फ्रेजल वर्ब काम का है। दैट्स व्हाई यू मस्ट ट्राई टू गेट ऑल ऑफ देम बाय हार्ट so that you may use them whenever needed। अगला fade away, fade away, मुरझा जाना,
मुरझा जाना। इसके लिए फ्लावर्स begin to fade away during summer। गर्मी में फूल मुरझाने लगते हैं। अगला फ्रेजल वर्ब फॉल ऑन अथवा फॉल अपॉन, हमला करना, हमला करना। सेंटेंस इन द इंडियन सोल्जर्स फेल अपॉन अथवा फेल ऑन दी पाकिस्तानी सोल्जर्स। भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी सैनिकों के ऊपर हमला कर दिया। अगला फ्रेजल फॉल आउट, फॉल आउट अलग अलग प्रीपोजिशन, मीनिंग अलग अलग। इसका मतलब होता है झगड़ पड़ना, झगड़ पड़ना, झगड़ लेना। She fell out, she fell out of her trifles। वह छोटी छोटी बातों पर झगड़ पड़ी। अगला फॉल इन पंक्तिबद्ध होना, पंक्तिबद्ध होना, फॉल इन। स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू फॉल इन, विद्यार्थियों को पंक्तिबद्ध होने के लिए कहा गया। नेक्स्ट फ्रेज फॉल इन विथ, फॉल इन विथ सहमत होना, सहमत होना। यहाँ पर था फॉल इन, इसमें फिर दो प्रीपोजिशन आ गया, फॉल इन और विथ। हिज वाइफ doesn't fall in with him, उसकी पत्नी उसके साथ सहमत नहीं होती है। fall through, THROUGH, थ्रू। fall through का मतलब होता है असहमत होना, असहमत होना। एक एक फ्रेज को अच्छी तरह से जाने। सेवरल गवर्नमेंट स्कीम्स, कई सरकारी योजनाएं आर बाउंड टू फॉल थ्रू, कई सरकारी योजनाएं असहमत होने को फॉल थ्रू हुआ। कई सरकारी योजनाएं गरीबों से असहमत हैं, मतलब गरीबों की हालत से असहमत हैं। एक एक फ्रेज इंपॉर्टेंट, याद करने वाली चीज है। यू मस्ट ट्राई टू गेट ऑल ऑफ देम बाय हार्ट, वन बाय वन। अगला फ्रेज फॉल बिहाइंड, फॉल बिहाइंड,
पिछड़ना, पिछड़ जाना। He fell behind in the competition. वह प्रतियोगिता में पिछड़ गया। नेक्स्ट, fall down। और fall down गिरना, गिर पड़ना। बी केयरफुल, सावधान रहो। अदरवाइज यू विल फॉल डाउन। सतर्क हो, नहीं तो गिर जाओगे। फेड अप विथ, फेड अप विथ, तंग आना, तंग आ जाना, परेशान हो जाना। आई एम फेड अप विथ हिम, मैं उससे नेक्स्ट, फिल अप, इसका मतलब होता है फॉर्म भरना। जब कोई फॉर्म भरा जाता है तो फिलअप का प्रयोग किया जाता है, कोई परीक्षा वगैरह का फॉर्म भरने के टाइम में, या किसी खाली जगह को भरा जाता है तभी इसका प्रयोग होता है। तो फिल यानी तो आई हैव फिल्ड अप द एग्जाम फॉर्म, मैंने परीक्षा का फॉर्म भर दिया है। नेक्स्ट, फाइंड आउट, फाइंड आउट, पता लगाना। फाइंड आउट मीन्स पता लगाना। डिमेरिट should be found out of the education system, शिक्षा पद्धति से कमियों का पता लगाया जाना चाहिए। नेक्स्ट, फिक्स अप, फिक्स अप तय करना, फिक्स अप मतलब तय करना। द डेट ऑफ हिज वेडिंग हैज बीन फिक्स्ड अप, उसकी शादी की तिथि तय कर दी गई है। लास्ट, इस वीडियो का लास्ट फ्रेजल वर्ब गेट एट, गेट एट इसका मतलब तक पहुंचना या नहीं तो समझना भी। किसी किसी फ्रेजल वर्ब की मीनिंग एक से अधिक होती है, अच्छी तरह याद रखें। दोनों तरह के अर्थ वाला सेंटेंस में बता देता हूं। आई एम एबल टू गेट एट द मिनिस्टर, मैं मंत्री तक पहुंचा हूं। अगला, द ट्रूथ of the Bermuda, the truth of the Bermuda hasn't been got at, मतलब बरमुदा त्रिकोण की सच्चाई नहीं
समझा गया है। इस वीडियो में इतना ही। मैंने कोशिश की 20 से 25 फ्रेजल वर्ब की जानकारी आपको देने की। एक एक फ्रेजल वर्ब आपके काम का है, उनको याद करें। याद करें मतलब रटें, क्योंकि फ्रेजल वर्ब रटने वाली चीज़ है, यहाँ समझने की गुंजाइश कम है। ऑल द सेम यू मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड all of them too and try to use them whenever necessary। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगले फ्रेजल वर्ब के लिस्ट के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू अगेन।